तांडव न्यूज चैनल की टीम द्वारा दोबारा ग्राम चक्रावदा जिला उज्जैन के चक्रेश्वर महादेव मंदिर जो 1520वीं ईस्वी में बना हुआ था पहुंची। आज होली के दिन इस मंदिर में अग्निपथ का आयोजन किया जाता है, जिसे यहाँ की लोकल भाषा में चुल कहा जाता है। यहाँ भारी संख्या में ग्रामीण जन तथा उज्जैन व आसपास के ग्रामीण जन भी आते हैं और जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं, जो लोगों की आस्था को दर्शाता है। यहाँ पर पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी इन जलते हुए अंगारों पर आस्था और विश्वास के साथ चलते हैं तथा पंडित आदित्य द्वारा यहाँ इस आयोजन का 300 वर्षों का इतिहास बताया गया। साथ ही इस आयोजन में ग्राम के पूर्व सरपंच बहादुर सिंह व पंचायत के सदस्य हाकम सिंह भी उपस्थित रहे। भारतवर्ष में एक आस्था का प्रतीक ग्राम पंचायत चक्रावदा के अंदर स्थित चक्रेश्वर महादेव जो 1520 ईस्वी में ये मंदिर बना हुआ था और कहते हैं कि पंचकोशी मार्ग में ये मंदिर आता है, पर शासन की उपेक्षा के कारण ये मंदिर पंचकोशी यात्रा में नहीं आ पाया है। और आज एक आस्था का पर्व त्यौहार होलिका दहन के तहत हमने देखा है कि एक चूल का प्रोग्राम इस ग्राम में रखा जाता है और अंगारों पर चलते हुए भक्त अपने विश्वास को जताते हैं। कहते हैं चक्रेश्वर महादेव शिव ही दृष्टा है, शिव ही दृष्टि है, शिव ही सट्टा है, शिव ही सृष्टि है। कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो अंदर है वो बाहर है। इसी तरीके से एक विश्वास के साथ मैंने इन भक्तों को एक जलते हुए अंगारों पर एक पावन त्योहार के दिन एक आस्था और विश्वास के साथ महिला से बच्चों तक, बुजुर्ग से लेकर के जवान तक बच्चों को मैंने इन अंगारों पर चलते देखा है। और मैं पंडित जी से मालूम करना चाहूँगा ये त्योहार और ये चूल प्रोग्राम यहाँ कब से मनाया जा रहा है। हाँ, मैं आदित्य कुमार गाँव ये डर नहीं रहे पुजारी रहा हूँ। मेरे पिता बाप दादा पिछले 300 साल का मेरे पास इतिहास है। पिछले 300 सालों से हम भगवान चक्रेश्वर महादेव को यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। और ये जो अग्निपथ है, इसको हम लोकल भाषा में चूल कहते हैं। यहाँ पर अबाल वृद्ध इस चूल पर अपनी आस्था को भगवान शंकर बाबा महादेव के प्रति समर्पित करते हुए चलते हैं। ये देखिए इनका कितना आत्मविश्वास है कि भगवान के प्रति कितनी अगाध श्रद्धा है कि अंगारों पर चलना मामूली बात नहीं है। और हमारे अबाल वृद्ध जो हमारे चल रहे हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, बच्चियां, सभी बहुएं, सभी लोग बड़ी आस्था से इस कार्य को बड़ी आज त्योहार के प्रथम दिन अच्छी तरह से संपन्न कर रहे हैं, खुशी के साथ। किसी के भी दिल में डर मात्र का नाम रंश मात्र भी डर नहीं है। तो पिछले 300 सालों का इतिहास तो हमारे पास है। मेरे पिता शिव शंकर जी, उनके पिता मांगी लाल जी, उनके पिता पुरुषोत्तम जी, उनके पिता शालिग्राम जी, उनके पिता लीलाधर जी और उनके पिता रूप राम जी, 7 पीढ़ियों से हम लोग यहाँ पर इस कार्य को करते हुए आ रहे हैं, करवाते हुए आ रहे हैं। और ये आस्था का प्रतीक भगवान हमेशा नई पीढ़ियों को भी सनातन धर्म में बनाए रखे, मेरा यही निवेदन है। और सभी को प्रति, सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। होली मैं अन्य ग्रामवासियों से भी ये जानना चाहूँगा कि आज जो चूल का कार्यक्रम जो हुआ है, इसमें कहाँ के लोग और कितने लोग मौजूद रहे हैं। पूरे गांव के, चक्रावदा गांव के और बाहर से आसपास के गांव से भी आए, उज्जैन से भी आए और 200 लोगों ने, मतलब भाई बहनों ने, मतलब इस परिक्रमा में आज हिस्सा लिया है। बच्चे अलग है, उसके साथ में डबल। और ये आपका चूल कार्यक्रम विगत कितने वर्षों से यहाँ पर चल रहा है। तो हम जो गुरुजी ने बताया है पूर्वज से, मतलब हमारे पिताजी भी यही बता रहे थे, मतलब ये कार्यक्रम बहुत 350 साल से ही चल रहा है। मतलब आगे भी हम अन्य ग्रामीण वासियों से ये जानना चाहेंगे कि आस्था का जो सैलाब अभी हमने देखा है कि कई गांव की जनता यहाँ पर मौजूद रही और एक विश्वास के साथ इन अंगारों पर चलते हुए देखा है। न तो किसी के पैर जले हैं, न किसी के कपड़े जले हैं। इस विश्वास के साथ मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, ऐसी इसमें क्या शक्ति है। जय श्री महाकाल। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोकम महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। जैसे कि सबको विदित है कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। इसलिए यहाँ पर सत्यता के प्रतीक को मानते हुए सभी लोग अपनी आस्था श्रद्धा के साथ परंपरा अनुसार होली के अगले दिन, प्रतिपदा के दिन, यहाँ पर अंगारों के ऊपर निकलते अपनी श्रद्धा के अनुसार। यह अति प्राचीन मंदिर है, जैसा गुरुजी ने पूर्वोक्त में आपको वर्णन किया। यहाँ कुछ प्रतिलिपि भी लिखी हुई है
जिसके ऊपर 1500 ईस्वी का वर्णन आता है। यह 84 महादेव में चक्रेश्वर महादेव है। प्राचीन लोगों के कहने के अनुसार, जो यहाँ के पुराने लोग हैं, ऐसा कहा करते थे कि पहले जो पंचक्रोशी यात्रा थी वो इसी मार्ग से होते हुए जाती थी। कहते हैं दरवाजा चाहे जितना बड़ा हो पर एक छोटी सी कुंडी उसको संभालती है। इसी तरीके से बिंदु में सिंधु है। यह शिव की एक शक्ति है जो सबको बनाए हुए हैं। और इसी के आगे मैं यहाँ के पूर्व सरपंच बहादुर सिंह जी से भी पूछना चाहूँगा कि ये जो चूल कार्यक्रम है वो कितने वर्षों से यहाँ पर हो रहा है और कितने गांव के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं? वर्षों से जब से हम देख रहे हैं तब से पहले यह आयोजन होता रहा है। और यहाँ आसपास के गांव के साथ में शहर के लोग भी कुछ देखने को आते हैं। इसके साथ में ये महाकाल लोकवन भी कहा जाता है कि जब भगवान शंकर की उज्जैन में बारात आई थी तो यहाँ तक भी बारातियों का डेरा लगा हुआ था। और अति प्राचीन गांव है, महाकालेश्वर चक्रेश्वर के नाम से ग्राम चक्रावदा का भी नाम है। वर्षों पुरानी ये मान्यता प्राप्त है। अवंतिका खंड में इसका वर्णन भी आता है। शिव पुराण के अंदर ऐसा एक व्याख्यान किया गया है कि भगवान शिव विधि सम्मत हैं और विधि के अनुरूप अगर देखा जाए तो एक बिंदु स्वरूप में सर्वशक्तिमान होकर के चक्र को भी धारण किए हुए हैं। एक पहला ऐसा मंदिर है भारतवर्ष में जहां पर भगवान शिव चक्रेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु को मनुष्य का अवतार लेना पड़ता है। इसी के साथ में ही मैं आगे भी ये मानना चाहूँगा कि यहाँ के जो हाकम सिंह जी पूर्व सरपंच इस समय जनपद सदस्य हैं, वो कहाँ पर हैं? जी मैं जानना चाहूँगा, आप तो जनपद सदस्य हैं और इस गांव के मूलतः निवासी हैं, इस मंदिर की महिमा और वर्णन थोड़ा मुझे बताइए। जय चक्रेश्वर महादेव। अब मंदिर की महिमा तो मतलब आपने देख ही रखी है, आपके सामने हुआ है चमत्कार सब। अब अग्नि पे चलते हैं सब और पूरी जो आस्था लेके आते हैं, जो मांग वो करते हैं यहाँ भगवान से, वो मांग पूरी होती है उनकी। मतलब एक सिद्ध मंदिर है। सिद्ध मंदिर है। और 1500 बता दें, हमें तो मालूम नहीं, 1520 ईस्वी से का यह निर्माण है। उसके पहले से भगवान या कोई संत महात्मा पूजा भवन करते थे। ये पीपल है जो अपना, ये पीपल, ऐसा पीपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक इस तरीके का पीपल जिसमें एक नहीं अनेकों वृक्ष जो है वो उनकी जड़ों से भी बाहर आ चुके हैं। ऐसा हमने विगत पहले एक समाचार में आप लोगों को पहले बताया था और पुनः मैं आपको इस मंदिर को दिखा रहा हूँ कि भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में यही एक ऐसा चक्रेश्वर महादेव है जहाँ भगवान शिव ऐसा लगता है कि चक्र धारण किए हुए हैं और इसी चक्र को उन्होंने भगवान विष्णु को यहीं से प्रदान किया, ऐसा प्रतीत होता है। और इस आस्था और संगम के त्यौहार को हम लोग मानते हुए यही कहना चाहेंगे कि विश्व में कहीं भी एक ऐसे तरीके के त्यौहार देखने को नहीं मिलते हैं। मैं भारत शासन से भी कहना चाहूँगा, सरकार से भी कहना चाहूँगा, जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूँगा कि 84 महादेव की यात्रा में इस चक्रेश्वर महादेव को शामिल किया जाए और इसका एक तीर्थ क्षेत्र यहाँ बनाया जाए। कैमरामैन ऋतु ठाकुर के साथ राम नरेश शुक्ला, तांडव न्यूज आज तक। इसी समाचार की कड़ी में मैं इस ग्राम के पटेल साहब से भी पूछना चाहूँगा कि उन्हें तो काफ़ी उम्र दराज है, उन्होंने तो इस मंदिर के प्रति उस चमत्कार को देखा होगा। बताइए आप यहाँ पर आपने क्या चमत्कार देखा है? हमारे बाप दादा के समय से यहाँ चूल फिरती आ रही है। 1.25 मन यहाँ घी लगता है तो सब गाँव से इकट्ठा होता है और चमत्कार तो आप देख ही रहे हो। हम चाहते हैं सरकार से कि यहाँ चालू की जाए वो पंचकोशी परिक्रमा, हम गाँव वाले सेवा करें। इनका कहना है कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि 84 महादेव की जो यात्रा होती है उसमें इस मंदिर को शामिल किया जाए। हम ग्रामवासी मिलकर के उन श्रद्धालुओं का भी स्वागत और विश्वास के साथ में उनकी व्यवस्था भी करेंगे। इसी के आगे मैं एक अन्य ग्रामवासी से भी पूछना चाहूँगा, क्या मुझे बताइए इस मंदिर के बारे में? हाँ, मेरा नाम कमल पटेल है और कई दिनों से मतलब मैं यहाँ का इतिहास देखता आया हूँ। अवंतिका क्षेत्र के महाकाल वन में आता है ये स्थान और आस्था का तो आप यहाँ पे देख ही चुके हैं कि कैसी मतलब अंगारों पे चल के लोग
चलते हैं लेकिन पैर नहीं जलते हैं। यहाँ पे भित्ति चित्र भी कुछ लिखे हुए हैं जिसका मतलब इतिहास कहीं ना कहीं विक्रम संग्रहालय में दबा हुआ है। हम चाहते हैं कि वो इतिहास बाहर आए और ये द्वारपालेश्वर हैं या 84 महादेव में इनका यथोचित स्थान इनको दिया जाए। इसी के साथ में मैं शिव जी के सम्मान में जो कि यहाँ पे मतलब महाकाल वन में होता है वो मैं बताता हूँ। शिव ही शक्ति, शिव ही भक्ति, शिव ही आता जाता श्वास है। शिव ही ब्रह्मा, शिव ही विष्णु, शिव ही भूख और प्यास है। कण कण में शिव, क्षण क्षण में शिव, धरती और गगन में शिव, परम तत्व परमात्मा शिव है। शिव ही श्रद्धा विश्वास है। यहाँ के कण कण में शिव जी व्याप्त है और इन्हीं की लीला ये सब अंगारों पे चल के आप देख रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। हर हर महादेव। देखिए, इन्होंने एक बड़े अच्छे ढंग से शिव का वर्णन किया है। और शिव तो अनंत हैं, अनंता हैं, ना आदि हैं ना मध्य हैं, वो तो सर्वव्यापी हैं। और जब वो अपने भक्तों को शक्ति देते हैं तो अग्नि क्या, वो तलवारों के आगे से भी गुजर जाए तो जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इसी के साथ ही तांडव न्यूज़ का समाचार मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव।